निर्गमन अध्याय 11। निर्गमन अध्याय 11। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, एक और विपत्ति मैं फिरौन और मिस्र देश पर डालता हूँ। उसके पश्चात वह तुम लोगों को वहां से जाने देगा, और जब वह जाने देगा तब तुम सबों को निश्चय निकाल देगा। मेरी प्रजा को मेरी यह आज्ञा सुना कि एक एक पुरुष अपने अपने पड़ोसी और एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसिन से सोने चांदी के गहने मांग ले। तब यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा पर दयालु किया, और इससे अधिक वह पुरुष मूसा मिस्र देश में फिरौन के कर्मचारियों और साधारण लोगों की दृष्टि में अति महान था। फिर मूसा ने कहा, यहोवा इस प्रकार कहता है कि आधी रात के लगभग मैं मिस्र देश के बीच में होकर चलूंगा। तब मिस्र में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर चक्की पीसने वाली दासी तक के पहलौठे, वरन पशुओं तक के सब पहलौठे मर जाएंगे, और सारे मिस्र देश में बड़ा हाहाकार मचेगा, यहाँ तक कि उसके समान न तो कभी हुआ और न होगा। पर इस्राएलियों के विरुद्ध क्या मनुष्य क्या पशु क्या किसी पर कोई कुत्ता भी न भौंकेगा, जिससे तुम जान लो कि मिस्रियों और इस्राएलियों में मैं यहोवा अंतर करता हूँ। तब तेरे ये सब कर्मचारी मेरे पास आ मुझे दंडवत करके यह कहेंगे कि अपने सब अनुचरों समेत निकल जा, और उसके पश्चात मैं निकल जाऊंगा। यह कहकर मूसा बड़े क्रोध में फिरौन के पास से निकल गया। यहोवा ने मूसा से कह दिया था कि फिरौन तुम्हारी न सुनेगा, क्योंकि मेरी इच्छा है कि मिस्र देश में बहुत से चमत्कार करूं। मूसा और हारून ने फिरौन के सामने ये सब चमत्कार किए, पर यहोवा ने फिरौन का मन और कठिन और कठोर कर दिया, सो उसने इस्राएलियों को अपने देश से जाने न दिया। निर्गमन अध्याय 12। निर्गमन अध्याय 12। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा कि यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इस्राएल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो कि इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने के पीछे एक एक मेमना ले रखो, और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो, तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे, और तुम हरेक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और पहले वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। और उस दिन गोधूली के समय इस्राएल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमनों को खाएंगे, उसके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाए, और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूंजकर अखमीरी रोटी और कड़वे सागपात के साथ खाए। उसको सिर पैर और अतड़ियों समेत आग में भूंजकर खाना, कच्चा व जल में कुछ भी पकाकर न खाना, और उसमें से कुछ बिहान तक न रहने देना। और यदि कुछ बिहान तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। और उसके खाने की यह विधि है कि कमर बांधे, पांव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे पूर्ति से खाना। वह तो यहोवा का पर्व होगा, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा, और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलौठों को मारूंगा, और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं तो यहोवा हूँ। और जिन घरों में तुम रहोगे
उन पर वह लोहू तुम्हारे निमित्त चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लोहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और तुम नाश न होगे। और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना। वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व माना जाए। 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना। उसमें से पहले ही दिन अपने अपने घर में से खमीर उठा डालना। वरन जो कोई पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक कोई खमीरी वस्तु खाए, वह प्राणी इस्राएलियों में से नाश किया जाए। और पहले दिन एक पवित्र सभा और 7वें दिन भी एक पवित्र सभा करना। उन दोनों दिनों में कोई काम न किया जाए, केवल जिस प्राणी का जो खाना हो उसके काम करने की आज्ञा है। इसलिए तुम बिना खमीर की रोटी का पर्व मानना, क्योंकि उसी दिन मानो मैंने तुमको दलदल करके मिस्र देश से निकाल दिया है। इस कारण वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर माना जाए। पहले महीने के 14वें दिन की सांझ से लेकर 21वें दिन की सांझ तक तुम अखमीरी रोटी खाया करना। 7 दिन तक तुम्हारे घरों में कुछ भी खमीर न रहे, वरन जो कोई किसी खमीरी वस्तु को खाए, चाहे वह देशी हो चाहे परदेशी, वह प्राणी इस्राएलियों की मंडली से नाश किया जाए। और कोई खमीरी वस्तु न खाना। अपने सब घरों में बिना खमीर की रोटी खाया करना। तब मूसा ने इस्राएल के सब पुरनियों को बुलाकर कहा, तुम अपने अपने कुल के अनुसार एक एक मेमना अलग कर रखो और फसह का पशु बलि करना, और उसका लोहू जो तसले में होगा उसमें जूफा का एक गुच्छा डुबाकर उसी तसले में के लोहू के द्वार के चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर कुछ लगाना। और भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर न निकले, क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा। इसलिए जहां जहां वह चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर उस लोहू को देखेगा, वहां वहां वह उस द्वार को छोड़ जाएगा और नाश करने वाले को तुम्हारे घरों में मारने के लिए न जाने देगा। फिर तुम इस विधि को अपने और अपने वंश के लिए सदा की विधि जानकर माना करो। जब तुम उस देश में जिसे यहोवा अपने कहने के अनुसार तुमको देगा प्रवेश करो, तब वह काम किया करना। और जब तुम्हारे लड़के वाले तुमसे पूछे कि इस काम से तुम्हारा क्या मतलब है, तब तुम उनको यह उत्तर देना कि यहोवा ने जो मिस्रियों के मारने के समय मिस्र में रहने वाले हम इस्राएलियों के घरों को छोड़कर हमारे घरों को बचाया, इसी कारण उसके फसह का यह बलिदान किया जाता है। तब लोगों ने सिर झुकाकर दंडवत की और इस्राएलियों ने जाकर जो आज्ञा यहोवा ने मूसा और हारून को दी थी उसके अनुसार किया। और ऐसा हुआ कि आधी रात को यहोवा ने मिस्र देश में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर गड्ढे में पड़े हुए बंधुए तक सबके पहिलौठों को, वरन पशुओं तक के सब पहिलौठों को मार डाला। और फिरौन रात ही को उठ बैठा और उसके सब कर्मचारी वरन सारे मिस्री उठे और मिस्र में बड़ा हाहाकार मचा, क्योंकि एक भी ऐसा घर न था जिसमें कोई मरा न हो। तब फिरौन ने रात ही रात में मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, तुम इस्राएलियों समेत मेरी प्रजा के बीच से निकल जाओ और अपने कहने के अनुसार जाकर यहोवा की उपासना करो। अपने कहने के अनुसार अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को साथ ले जाओ और मुझे आशीर्वाद दे जाओ। और मिस्री जो कहते थे कि हम तो सब मर मिटे हैं, उन्होंने इस्राएली लोगों पर दबाव डालकर कहा कि देश से झटपट निकल जाओ। तब उन्होंने
अपने गूंधे गुंधाए आटे को बिना खमीर दिए ही कठौतियों समेत कपड़ों में बांध के अपने अपने कंधे पर डाल लिया। और इस्राएलियों ने मूसा के कहने के अनुसार मिस्रियों से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लिए। और यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा के लोगों पर ऐसा दयालु किया कि उन्होंने जो जो मांगा वह सब उनको दिया। इस प्रकार इस्राएलियों ने मिस्रियों को लूट लिया। तब इस्राएली रामसेस से कूच करके सुक्कोत को चले और बाल बच्चों को छोड़ वे कोई 6 लाख पुरुष प्यादे थे। और उनके साथ मिली जुली हुई एक भीड़ गई और भेड़ बकरी गाय बैल बहुत से पशु भी गए। और जो गुंधा आटा वे मिस्र से साथ ले आए उसकी उन्होंने बिना खमीर दिए रोटियां बनाई, क्योंकि वे मिस्र से ऐसे बरबस निकल गए कि उन्हें अवसर भी न मिला कि मार्ग में खाने के लिए कुछ पका सके। इसी कारण वह गुंधा हुआ आटा बिना खमीर का था। मिस्र में बसे हुए इस्राएलियों को 430 वर्ष बीत गए थे। और उन 430 वर्षों के बीतने पर ठीक उसी दिन यहोवा की सारी सेना मिस्र देश से निकल गई। यहोवा इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल लाया। इस कारण वह रात उसके निमित्त मानने के अति योग्य है। यह यहोवा की वही रात है जिसका पीढ़ी पीढ़ी से मानना इस्राएलियों के लिए अति अवश्य है। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, पर्व की विधि यह है कि कोई परदेशी उसमें से न खाए, पर जो किसी का मोल लिया हुआ दास हो और तुम लोगों ने उसका खतना किया हो, वह तो उसमें से खा सकेगा, पर परदेशी और मजदूर उसमें से न खाए। उसका खाना एक ही घर में हो, अर्थात तुम उसके मांस में से कुछ घर से बाहर न ले जाना और बलि पशु की कोई हड्डी न तोड़ना। पर्व का मानना इस्राएल की सारी मंडली का कर्तव्य कर्म है। और यदि कोई परदेशी तुम लोगों के संग रहकर यहोवा के लिए पर्व को मनाना चाहे, तो वह अपने यहाँ के सब पुरुषों का खतना कराए। तब वह समीप आकर उसको माने और वह देशी मनुष्य के तुल्य ठहरेगा। पर कोई खतना रहित पुरुष उसमें से न खाने पाए। उसकी व्यवस्था देशी और तुम्हारे बीच में रहने वाले परदेशी दोनों के लिए एक ही हो। यह आज्ञा जो यहोवा ने मूसा और हारून को दी, उसके अनुसार सारे इस्राएलियों ने किया। और ठीक उसी दिन यहोवा इस्राएलियों को मिस्र देश से दल दल करके निकाल ले गया। निर्गमन अध्याय 13। निर्गमन अध्याय 13। फिर यहोवा ने मूसा से कहा कि क्या मनुष्य के क्या पशु के इस्राएलियों में से जितने अपनी अपनी माँ के जेठे हो, उन्हें मेरे लिए पवित्र मानना, वह तो मेरा ही है। फिर मूसा ने लोगों से कहा, इस दिन को स्मरण रखो जिसमें तुम लोग दासत्व के घर अर्थात मिस्र से निकल आए हो। यहोवा तो तुमको वहां से अपने हाथ के बल से निकाल लाया। इसमें खमीरी रोटी न खाई जाए। आबीब के महीने में आज के दिन तुम निकले हो। इसलिए जब यहोवा तुमको कनानी, हित्ती, एमोरी, हिव्वी और यबूसी लोगों के देश में पहुंचाएगा, जिसे देने की उसने तुम्हारे पुरखाओं से शपथ खाई थी और जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, तब तुम इसी महीने में पर्व करना। 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना और 7वें दिन यहोवा के लिए पर्व मनाना। इन 7 दिनों में अखमीरी रोटी खाई जाए, वरन तुम्हारे देश भर में न खमीरी रोटी न खमीर तुम्हारे पास देखने में आए। और उस दिन तुम अपने अपने पुत्र को यह कह के समझा देना कि यह तो हम उसी काम के कारण करते हैं जो यहोवा ने हमारे मिस्र से निकल आने के समय हमारे लिए किया था। फिर यह
तुम्हारे लिए तुम्हारे हाथ में एक चिन्ह होगा और तुम्हारी आंखों के सामने स्मरण करने वाली वस्तु ठहरे, जिससे यहोवा की व्यवस्था तुम्हारे मुंह पर रहे, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपने बलवंत हाथों से मिस्र से निकाला है। इस कारण तुम इस विधि को प्रतिवर्ष नियत समय पर माना करना। फिर जब यहोवा उस शपथ के अनुसार जो उसने तुम्हारे पुरखाओं से और तुमसे भी खाई है, तुम्हें कनानियों के देश में पहुंचाकर उसको तुम्हें दे देगा, तब तुम में से जितने अपनी अपनी माँ के जेठे हो उनको और तुम्हारे पशुओं में जो ऐसे हो उनको भी यहोवा के लिए अर्पण करना। सब नर बच्चे तो यहोवा के हैं, और गदही के हरेक पहलौठे की संति मेमना देकर उसको छुड़ा लेना। और यदि तुम उसे छुड़ाना न चाहो तो उसका गला तोड़ देना, पर अपने सब पहलौठे पुत्रों को बदला देकर छुड़ा लेना। और आगे के दिनों में जब तुम्हारे पुत्र तुमसे पूछे कि यह क्या है, तो उनसे कहना कि यहोवा हम लोगों को दासत्व के घर से अर्थात मिस्र देश से अपने हाथों के बल से निकाल लाया है। उस समय जब फिरौन ने कठोर होकर हमको जाने देना न चाहा, तब यहोवा ने मिस्र देश में मनुष्य से लेकर पशु तक सबके पहलौठों को मार डाला। इसी कारण पशुओं में से तो जितने अपनी अपनी माता के पहलौठे नर हैं, उन्हें हम यहोवा के लिए बलिदान करते हैं, पर अपने सब जेठे पुत्रों को हम बदला देकर छुड़ा लेते हैं। और यह तुम्हारे हाथों पर एक चिन्ह सा और तुम्हारी भौहों के बीच टीका सा ठहरे, क्योंकि यहोवा हम लोगों को मिस्र से अपने हाथों के बल से निकाल लाया है। जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब यद्यपि पलिश्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता है वह छोटा था, तो भी परमेश्वर यह सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा न हो कि जब ये लोग लड़ाई देख तब पछताकर मिस्र को लौट आए। इसलिए परमेश्वर उनको चक्कर खिलाकर लाल समुद्र के जंगल के मार्ग से ले चला, और इस्राएली पांति बांधे हुए मिस्र से निकल गए। और मूसा यूसुफ की हड्डियों को साथ लेता गया, क्योंकि यूसुफ ने इस्राएलियों से यह कह के कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, उनको इस विषय की दृढ़ शपथ खिलाई थी कि वे उसकी हड्डियों को अपने साथ यहाँ से ले जाएंगे। फिर उन्होंने सुक्कोत से कूच करके जंगल की छोर पर एताम में डेरा दिया, और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंबे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। उसने न तो बादल के खंबे को दिन में और न आग के खंबे को रात में लोगों के आगे से हटाया। मत्ती रचित सुसमाचार 21वां अध्याय। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बेतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहो कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो, कि सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया, और गदही और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले, और वह उन पर बैठ गया। और बहुतेरे लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए, और लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। और जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी कि दाऊद के संतान को होशाना,
धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सब को जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया, और सर्राफों के पीढ़े और कबूतरों के बेचने वालों की चौकियां उलट दी, और उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। और अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। परंतु जब महायाजकों और शास्त्रियों ने इन अद्भुत कामों को जो उसने किए और लड़कों को मंदिर में दाऊद के संतान को होशाना पुकारते हुए देखा, तो क्रोधित होकर उससे कहने लगे, क्या तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने यह कभी नहीं पढ़ा कि बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने स्तुति सिद्ध कराई? तब वह उन्हें छोड़कर नगर के बाहर बैतनिय्याह को गया और वहां रात बिताई। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी, और अंजीर का एक पेड़ सड़क के किनारे देखकर वह उसके पास गया, और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल न लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर चेलों ने अचंभा किया और कहा, यह अंजीर का पेड़ क्यों कर तुरंत सूख गया? यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो, तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे, वह सब तुमको मिलेगा। वह मंदिर में जाकर उपदेश कर रहा था कि महायाजकों और लोगों के पुरनियों ने उसके पास आकर पूछा, तू ये काम किसके अधिकार से करता है, और तुझे यह अधिकार किसने दिया है? यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूं, यदि वह मुझे बताओगे तो मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि ये काम किस अधिकार से करता हूं। यूहन्ना का बपतिस्मा कहां से था, स्वर्ग की ओर से या मनुष्यों की ओर से था? तब वे आपस में विवाद करके कहने लगे कि यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से, तो वह हमसे कहेगा, फिर तुमने उसकी प्रतीति क्यों न की? और यदि कहें मनुष्यों की ओर से, तो हमें भीड़ का डर है, क्योंकि वे सब यूहन्ना को भविष्यद्वक्ता जानते हैं। सो उन्होंने यीशु को उत्तर दिया कि हम नहीं जानते। उसने भी उनसे कहा, तो मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि ये काम किस अधिकार से करता हूं। तुम क्या समझते हो? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु पीछे पछता कर गया। फिर दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हां, जाता हूं, परंतु नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि महसूल लेने वाले और वेश्या तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, क्योंकि यूहन्ना धर्म के मार्ग से तुम्हारे पास आया और तुमने उसकी प्रतीति न की, पर महसूल लेने वालों और वेश्याओं ने उसकी प्रतीति की, और तुम यह देखकर पीछे भी न पछताए कि उसकी प्रतीति कर लेते। एक और दृष्टांत सुनो। एक गृहस्थ था जिसने दाख की बारी लगाई और उसके चारों ओर बाड़ा बांधा और उसमें रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठीका देकर परदेश चला गया। जब फल का समय निकट आया तो उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा, पर किसानों ने उसके दासों को पकड़ के किसी को पीटा और किसी को मार डाला और किसी को पत्थरवाह किया। फिर उसने और दासों को भेजा जो पहलों से अधिक थे, और उन्होंने उनसे भी वैसा ही किया। अंत में उसने अपने पुत्र को उनके पास यह कहकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। परंतु किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा, यह तो वारिस है, आओ उसे मार डालें और उसकी मिरास ले लें। और उन्होंने उसे पकड़ा और दाख की बारी के बाहर निकालकर मार डाला। इसलिए जब दाख की बारी का स्वामी आएगा तो उन किसानों के साथ
क्या करेगा? उन्होंने उससे कहा, वह उन बुरे लोगों की बुरी रीति से नाश करेगा और दाख की बारी का ठीका और किसानों को देगा, जो समय पर उसे फल दिया करेंगे। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारे देखने में अद्भुत है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर का राज तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा और जिस पर वह गिरेगा उसको पीस डालेगा। महायाजक और फरीसी उसके दृष्टांतों को सुनकर समझ गए कि वह हमारे विषय में कहता है, और उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, परंतु लोगों से डर गए, क्योंकि वे उससे भविष्यद्वक्ता जानते थे।